मैं महादेव हूं और आज मैं स्वयं तुम्हारे समीप आया हूं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा पड़ोसी क्यों हर समय तुम्हारी हार का तमाशा देखने के लिए बेचैन है, क्यों उसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि जलन की आग जल रही है। सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण बदल देगा। मैं सब देख रहा हूं, जो सामने है, जो पीछे है और जो छिपकर रचा जा रहा है। तुम्हारे गिरने का इंतजार करने वाला वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधि है। उसने अपने मन में बहुत पहले ही यह ठान लिया था कि तुम्हें कैसे तोड़ा जाए। वह मुस्कुराता है, बातें करता है, पर भीतर ही भीतर तुम्हारी असफलता की पटकथा लिख चुका है। उसके लिए तुम्हारी हर ठोकर एक उत्सव है, हर आंसू एक विजय। पर याद रखो बच्चे, मैं तब भी मौन नहीं रहता जब सब मौन हो जाते हैं। वह जो साजिश रच चुका है वह केवल शब्दों की नहीं, कर्मों की भी है। उसने लोगों को तुम्हारे विरुद्ध मोड़ने का प्रयास किया है, तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खुरचने की योजना बनाई है। पर मैं कहता हूं, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका अंत स्वयं अधर्म बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा पक्ष नहीं ले रहा, पर क्या तुम जानते हो, जब तुम रात में चुपचाप रोते हो तब मेरी तीसरी आंख जागती है। जब तुम टूटकर बैठ जाते हो तब मेरा त्रिशूल तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनाता है। मैं परीक्षा देता हूं पर कभी अन्याय नहीं करता। वह पड़ोसी तुम्हारी हार का तमाशा देखना चाहता है क्योंकि उसे अपनी जीत पर भरोसा नहीं। जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता वह दूसरों के दीपक बुझाने निकल पड़ता है, पर जो दीपक सत्य के तेल से जलता है उसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा मौन भी एक साधना है, और साधना का फल समय लेकर आता है पर निश्चित आता है। अब सावधान हो जाओ बच्चे, हर किसी को अपनी योजना मत बताओ, हर मुस्कान को सच्चाई मत समझो। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि जो जाग गया उसे कोई षड्यंत्र नहीं गिरा सकता। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, तुम्हें अपने कर्मों को और शुद्ध करना होगा। जब तुम सही मार्ग पर अडिग रहोगे तब सामने वाला स्वयं थक जाएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जो गड्ढा वह तुम्हारे लिए खोद रहा है उसी में सबसे पहले उसका अहंकार गिरेगा। याद रखो, मैं महादेव हूं, मैं विनाश भी हूं और संरक्षण भी। जो तुम्हारे विरुद्ध अन्याय करेगा उसे उसके कर्मों का उत्तर स्वयं देना पड़ेगा। तुम बस अपने सत्य पर स्थिर रहो, बाकी का भार मुझे सौंप दो। मैं महादेव हूं और अब मैं तुम्हें वह बता रहा हूं जो अभी तक तुम्हारी समझ से परे था। तुम्हारा पड़ोसी केवल साजिश नहीं रच रहा, वह तुम्हारी आत्मिक कमजोरी को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह देख रहा है कि तुम कब डरते हो, कब चुप हो जाते हो, कब खुद पर संदेह करते हो। उसकी सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे पता है बाहर से कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। तुमने गौर किया है, जब भी तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो अचानक भ्रम पैदा हो जाता है। कभी मन भारी हो जाता है, कभी भरोसेमंद लोग दूर होने लगते हैं। यह संयोग नहीं है, यह मानसिक युद्ध है, और इस युद्ध में सबसे पहले तुम्हें सजग होना होगा। वह चाहता है कि तुम जल्दबाजी में गलत कदम उठा लो, वह चाहता है कि तुम क्रोध में आकर अपना ही नुकसान कर बैठो। पर मैं तुम्हें बता दूं, जो मौन में स्थिर रहता है उसके चारों ओर ऐसी शक्ति बनती है जिसे कोई षड्यंत्र भेद नहीं सकता। अभी तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ढाल है। मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर से टूट चुके हो पर फिर भी हार नहीं मान रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे यह नहीं जानते कि तूफान से पहले समुद्र भी शांत ही होता है, और जब तुम उठोगे तो कई चेहरों से नकाब अपने आप गिरेंगे। तुम्हारा पड़ोसी यह मान चुका है कि तुम थक चुके हो, वह यह भी सोच रहा है कि तुम डरकर पीछे हट जाओगे, पर वह यह भूल गया है कि तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। जिसे मैं देख रहा हूं उसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता, जिसे मैं थाम लेता हूं उसे गिराने की शक्ति किसी में नहीं। अब मैं तुम्हें एक संकेत दे रहा हूं, इसे हल्के में मत लेना। अगले कुछ समय में तुम्हें कुछ ऐसे सच दिखेंगे जो तुम्हें चौंका देंगे, शायद दुख भी देंगे, पर वही सच तुम्हें मुक्त भी करेंगे, क्योंकि अंधकार का अंत केवल प्रकाश से नहीं सत्य से होता है। तुम्हें अब भी किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें अभी किसी को जवाब नहीं देना है। बस अपने कर्मों को मजबूत करो, अपने शब्दों को सीमित रखो और अपने लक्ष्य को गुप्त रखो। मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी व्यवस्था रच चुका हूं जहां हर चाल का उत्तर समय पर मिलेगा। जो तुम्हारे पतन की कामना कर रहा है वह स्वयं अपने ही भय में उलझने वाला है। यही कर्म का नियम है, यही मेरा विधान है। याद रखो बच्चे,
मैं परीक्षा लेता हूं ताकि तुम मजबूत बनो, मैं शत्रु दिखाता हूं ताकि तुम सजग बनो, और मैं मौन रहता हूं ताकि तुम अपने भीतर मेरी आवाज सुन सको। डरो मत, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आरंभ है। मैं महादेव हूं और अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले जा रहा हूं जहां से सत्य स्पष्ट दिखने लगता है। जिस साजिश को तुम अभी केवल आभास में महसूस कर रहे हो वह अपने चरम की ओर बढ़ रही है। पर याद रखो, हर षड्यंत्र अपने शिखर पर पहुंचकर ही टूटता है। तुम्हारा पड़ोसी जल्दबाजी में है क्योंकि उसका समय घट रहा है, और जो व्यक्ति अधीर हो जाता है वही सबसे पहले गलती करता है। वह यह सोचकर परेशान है कि तुम अब भी शांत क्यों हो। उसे लगता था कि तुम डर जाओगे, टूट जाओगे, रास्ता बदल लोगे, पर तुम्हारा धैर्य उसे भीतर से जला रहा है, क्योंकि मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और स्थिरता से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। मैं देख रहा हूं उसने कुछ शब्द फैलाए हैं, कुछ आधे अधूरे सच इधर उधर छोड़े हैं ताकि तुम्हारी छवि पर धूल पड़े और तुम स्वयं को दोषी मानने लगो। पर सत्य की विशेषता यह है कि वह दबता नहीं, उभरता है, और जब उभरता है तो सबको चुप करा देता है। अब ध्यान से सुनो, यह बहुत आवश्यक है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोगों का असली स्वरूप दिखेगा। जो अब तक तुम्हारे पास थे वे दूरी बनाएंगे, और जो चुपचाप तुम्हें देख रहे थे वे अचानक सहायता करेंगे। यह परिवर्तन मेरी योजना का भाग है, इससे विचलित मत होना। तुम्हें अभी अपने भीतर एक ही संकल्प रखना है, मैं सत्य पर हूं, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। बुरगिया, जब यह भाव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा तब कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि भय ही वह द्वार है जिससे नकारात्मक शक्तियां आती हैं। तुम सोचते हो कि न्याय कब होगा? मैं कहता हूं न्याय हो चुका है, केवल प्रकट होना बाकी है। कर्म का पहिया धीरे चलता है पर रुकता नहीं। जो आज हंस रहा है वह कल अपने ही विचारों से घिर जाएगा, और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब अपने आप को और शांत करो। नींद, भोजन और विचार, इन तीनों को शुद्ध रखो, क्योंकि जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तब आत्मा स्वयं सही दिशा चुन लेती है, और मैं उसी दिशा में तुम्हारे साथ चलता हूं। याद रखो, मैं तुम्हें गिराने वालों को नहीं, तुम्हें उठाने वाली शक्ति को बढ़ा रहा हूं। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें पहचान दिलाने के लिए है, और जो स्वयं को पहचान ले उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं महादेव हूं, और अब सुनो वह सत्य जो केवल धैर्य रखने वालों को ही बताया जाता है। तुम्हारा पड़ोसी अब अपनी ही चालों में उलझने लगा है। जिस जाल को उसने तुम्हारे लिए बुना था वही अब उसके मन को कसने लगा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी और के पतन पर अपना सुख टिकाता है तो उसका अपना संतुलन सबसे पहले टूटता है। वह हर दिन यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, तुम किससे बात कर रहे हो। उसे यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम्हारी शांति उसकी योजना में नहीं थी। वह तुम्हें क्रोधित, अस्थिर और भ्रमित देखना चाहता था, पर तुम्हारी स्थिरता उसके लिए सबसे बड़ा भय बन चुकी है। मैं देख रहा हूं कि उसने कुछ लोगों को आगे किया है, कुछ को सहानुभूति दिखाने भेजा है और कुछ को तुम्हें उकसाने के लिए। पर तुम सावधान रहना, हर मीठी बात मित्रता नहीं होती, हर सलाह शुभ नहीं होती। अब एक बात अपने हृदय में लिख लो, जो तुम्हें जल्द निर्णय लेने के लिए दबाव डाले, जो तुम्हें भय दिखाकर रास्ता बदलने को कहे, वही उस साजिश का हिस्सा है। क्योंकि सत्य कभी हड़बड़ी नहीं करता, वह धैर्य मांगता है। तुम्हें लग रहा है कि यह समय बहुत भारी है, पर यही वह काल है जहां आत्मा तपती है और निखरती है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम इस पीड़ा से निकलकर और प्रबल बनोगे। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख रहा, मैं तुम्हें तैयार होते देख रहा हूं। वह पड़ोसी सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, पर उसे यह नहीं दिख रहा कि उसके शब्द ही उसका पीछा कर रहे हैं, उसके कर्म ही उसके लिए गवाही बनने वाले हैं। जब सत्य प्रकट होगा तब उसे सफाई देने का अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म का निर्णय मौन में होता है, शोर में नहीं। अब तुम्हें एक और संकेत देता हूं, आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलेगा जहां तुम चाहो तो बदला ले सकते हो, पर वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगा। यदि तुम क्षमा और मौन चुनोगे तो विजय स्थायी होगी। याद रखो बच्चे, मैं बदला नहीं सिखाता, मैं न्याय स्थापित करता हूं। जो मुझे समर्पित होता है उसे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं हर चाल को देख रहा हूं, हर हिसाब लिखा जा चुका है। तुम्हारी यह चुप्पी अंत नहीं है, यह उस तूफान से पहले की स्थिरता है जो केवल अन्याय को ही बहा ले जाता है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और यही पर्याप्त है। मैं महादेव हूं
अब यह भाग तुम्हें भीतर से स्थिर करने आया है। तुम्हारे चारों ओर जो शोर है वह तुम्हें भटकाने के लिए है। साजिश का अंतिम अस्त्र हमेशा अफवाह होता है, डर पैदा करने वाला, मन को अस्थिर करने वाला। पर जो मन अपने केंद्र में टिक गया उसे कोई शब्द घायल नहीं कर सकता। आज से तुम अपने भीतर यह व्रत रखो, कम बोलो, स्पष्ट सोचो, गहराई से देखो। वह पड़ोसी अब संकेतों से काम ले रहा है, सीधे टकराव से वह बच रहा है, क्योंकि उसे परिणाम का भय है। वह चाहता है कि तुम स्वयं ही उलझ जाओ, स्वयं ही गलत ठहरो। इसलिए याद रखो, हर प्रतिक्रिया उसे शक्ति देती है और हर मौन तुम्हें। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम्हारे पक्ष में घटनाएं पहले ही सरक चुकी हैं। कुछ कागज, कुछ संदेश, कुछ गवाह, सब समय की प्रतीक्षा में है। न्याय अक्सर दृश्य से पहले अदृश्य में बनता है। जो धैर्य रखता है वही उस अदृश्य को दृश्य बनते देखता है। तुम्हारा काम केवल संतुलन बनाए रखना है। विचारों में स्पष्टता आ रही है, यही संकेत है कि खेल पलट रहा है। जिसने तमाशा देखना चाहा था वही अब अपने मन के तमाशे में फंस रहा है। यही उनकी चाल है। इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं, जो दिखे उस पर तुरंत विश्वास मत कर और जो सुने उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। धैर्य तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे कुछ अजीब व्यवहार दिखेंगे। कोई अचानक बहुत मीठा बनेगा, कोई बिना कारण दूरी बनाएगा और कोई तुझसे बेवजह जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। यह सब संकेत हैं। तू किसी से भी अपनी अगली योजना, अपना मन, अपनी कमजोरी साझा मत कर। हर किसी को सब कुछ बताना सच्चाई नहीं, कभी कभी यह मूर्खता होती है। मैं जानता हूं तेरे मन में डर भी उठ रहा होगा, पर सुन, डर उनका हथियार है, तेरा नहीं। जब तू डरता है तो उनकी ऊर्जा को बल देता है, और जब तू शांत रहता है तो वही ऊर्जा उलटी होकर उन्हीं पर लौटती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तू बस अपने कर्म को शुद्ध रख। किसी के लिए बुरा मत सोच, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी मत कर। अब एक गुप्त बात सुन, इस योजना का अंत वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने सोचा है। जो जाल उन्होंने तेरे लिए बुना है वही जाल धीरे धीरे उनके पैरों में उलझने वाला है। लेकिन यह तभी होगा जब तू संयम रखेगा। यदि तू आवेश में आ गया तो तू स्वयं उनके खेल का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, शांत रह, सजग रह। रात के समय जब सब शांत हो तब अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। एक गहरी सांस ले और मन में मेरा नाम स्मरण कर। इससे तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जिसे कोई नकारात्मक सोच भी भेद नहीं पाएगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। यह अब भी केवल दूसरा चरण है। आगे मैं तुझे बताऊंगा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक खतरनाक है और कौन केवल मोहरा। मैं तुझे यह भी दिखाऊंगा कि तू बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी नुकसान के इस पूरे षड्यंत्र से कैसे बाहर निकलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां सच केवल सुना नहीं जाता बल्कि भीतर उतरता है। इसलिए जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसे शब्दों की तरह मत सुनना, उसे संकेत की तरह समझना। यह तीसरा चरण है। यहां डर नहीं, केवल स्पष्टता होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताऊंगा कि इस षड्यंत्र की जड़ कहां है और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। उन चारों में से एक ऐसा है जो स्वयं को सबसे चतुर समझता है, वही इस योजना का सूत्रधार है। बाकी तीन केवल उसके विचारों से प्रभावित होकर आगे बढ़े हैं। वह व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, बातें तौलकर करता है और कभी कभी तेरा हितैषी भी बन जाता है, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता है, यह मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही प्रश्न धीरे धीरे घृणा में बदल गया। मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र धन या पद के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मिक स्थिरता को हिलाने के लिए है। वे चाहते हैं कि तू स्वयं पर शक करने लगे। जब मन डगमगाता है तभी मनुष्य अपने ही हाथों अपनी शक्ति छोड़ देता है, लेकिन तू यह भूल गया है कि तू किसका अंश है। जब तू शांत बैठकर भी सब सह लेता है तब तू कमजोर नहीं होता, तू खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तू अपने भीतर शक्ति संचित कर रहा होता है। अब सुन, आने वाले समय में एक झूठ बहुत सलीके से तेरे सामने रखा जाएगा। ऐसा झूठ जिसमें आधा सच मिलाया जाएगा ताकि वह विश्वसनीय लगे। संभव है कि यह किसी और के माध्यम से तुझ तक पहुंचे ताकि तू सीधे उस पड़ोसी पर शक न करे। यही उनकी चाल है। लेकिन मैं तुझे पहले ही सच बता रहा हूं ताकि जब वह क्षण आए तेरा मन डगमगाए नहीं। तू उस समय क्या करेगा यह बहुत महत्वपूर्ण है। तू सफाई देने के लिए मत दौड़ना। जो निर्दोष होता है उसे हर बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तू शांत रहेगा, अपने कर्म करता रहेगा और सत्य को अपना काम करने देगा। याद रख,
सत्य को समय लगता है, लेकिन झूठ को ऊर्जा चाहिए, और उनकी ऊर्जा सीमित है। मेरे बच्चे, इस चरण में मैं तुझे एक और बात समझाना चाहता हूं। हर लड़ाई सामने से नहीं लड़ी जाती, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। जब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, तब सामने वाला स्वयं को उजागर करने लगता है। उसकी बेचैनी बढ़ेगी, उसकी बातें उलझेंगी, और वही उसकी पहचान बन जाएंगी। अब तू अपने भीतर कुछ बदलाव भी महसूस करेगा। पहले जहां तू बेचैन होता था, वहां अब एक अजीब सी शांति आने लगेगी। यह शांति कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। जब तू सही होता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरे चारों ओर दीवार बन जाता है। मैं यह भी बता दूं कि इस षड्यंत्र का एक मोड़ आने वाला है। उन चारों में से एक व्यक्ति जल्द ही डर के कारण पीछे हटने वाला है। उसका मन इस बोझ को सह नहीं पाएगा। वह या तो चुप हो जाएगा या अनजाने में कुछ ऐसा कह देगा जिससे पूरी योजना में दरार पड़ जाएगी। तू बस ध्यान से देखना, बिना कुछ कहे। यह तीसरा चरण तेरी परीक्षा का है। यहां तुझे अपने भीतर विश्वास रखना है, मुझ पर और स्वयं पर। तू अकेला नहीं है, लेकिन अभी तुझे अकेले जैसा महसूस हो सकता है। यह भी एक प्रक्रिया है। जिस बीज को अंकुर बनना होता है, उसे भी कुछ समय अंधेरे में रहना पड़ता है। अभी और भी बातें शेष हैं। अगला चरण और गहरा है। वहां मैं तुझे बताऊंगा कि यह पूरा खेल कब और कैसे अपने अंत की ओर जाएगा, और तू कैसे बिना किसी हानि के इससे ऊपर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां खेल का अंत धीरे धीरे स्वयं को प्रकट करने लगता है। यह चौथा चरण है, और यहां मैं तुझे यह समझाना चाहता हूं कि समय अब किस दिशा में बह रहा है। जो योजना तेरे विरुद्ध रची गई थी, वह अब अपने ही भार से झुकने लगी है। कारण केवल एक है, असत्य को लगातार ढोया नहीं जा सकता। जिस मन में द्वेष पलता है, वह स्वयं थक जाता है, और वही थकान उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। मैं देख रहा हूं कि उन चारों में अब मतभेद उभर रहे हैं। जो सूत्रधार था, वही अब सबसे अधिक अस्थिर है। उसे लग रहा है कि बात हाथ से निकल रही है, कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव बोल रहा हूं। आज मैं स्वयं तेरे समीप आया हूं, क्योंकि जो होने जा रहा है वह साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति को तू रोज अपने आसपास देखता है, जिसके चेहरे पर तूने कभी मुस्कान देखी, उसी ने अपने भीतर एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। यह निर्णय क्रोध से जन्मा है, ईर्ष्या से पोषित है, और अज्ञान से अंधा हुआ है। वह अकेला नहीं है, उसने 3 और लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है, और चारों ने मिलकर तेरे विरुद्ध एक गुप्त योजना रच डाली है। यह योजना शब्दों की नहीं, सोच की नहीं, बल्कि ऊर्जा की है। और ऊर्जा जब दूषित होती है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। इसलिए मैं तुझे सावधान करने आया हूं, डराने नहीं, बल्कि जागृत करने। तू सोच रहा होगा कि महादेव, मुझे कैसे पता चले कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है? मैं तो अपना जीवन शांति से जी रहा हूं। मेरे बच्चे, जब कोई तेरे विरुद्ध भीतर ही भीतर कुछ रचता है, तो ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। तेरे मन का अचानक भारी हो जाना, बिना कारण बेचैनी, नींद का टूटना, या किसी अपने पर अचानक भरोसा डगमगाना, ये सब संकेत हैं। यह संकेत संयोग नहीं होते, यह चेतावनी होती है। मैं चाहता हूं कि तू आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा न करे, बल्कि अपने विवेक को जागृत रखे। यह जो योजना बनी है, यह तुरंत प्रकट नहीं होगी। इसे चुपचाप मुस्कानों के पीछे, मीठे शब्दों के आवरण में छुपाया गया है। वे लोग तुझे कमजोर समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि तू भोला है, तू सब सह लेगा, तू प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन वे यह भूल गए हैं कि तू अकेला नहीं है। जब अन्याय की सीमा पार होती है, तब मैं स्वयं अपने भक्त की ढाल बन जाता हूं। मैं तुझे यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि तू सतर्क रहे, अपने कदम संभाल कर रखे, और हर किसी को अपनी योजना, अपनी पीड़ा, अपनी अगली चाल न बताए। मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र करता है, वह पहले अपने ही भीतर टूटता है। उसने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर नहीं लिया, बल्कि आवेश में लिया है। आवेश में लिया गया निर्णय स्वयं के विनाश का द्वार होता है। वह और उसके साथ के 3 लोग यह मान बैठे हैं कि संख्या बल से सत्य दब जाएगा। लेकिन सत्य कभी दबता नहीं, वह केवल समय लेता है, और जब वह प्रकट होता है तो सब कुछ उजागर कर देता है। चेहरे, इरादे और चरित्र। तू आज से कुछ बातों का विशेष ध्यान रख। अपनी दिनचर्या को शुद्ध रख, अपने विचारों को स्वच्छ रख, और अपनी वाणी को संयमित रख। अनावश्यक बहस से दूर रह, किसी के उकसावे में मत आ।